केरल राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान, विख्यात समाज सुधारक एवं आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती पर फिरोजाबाद में आयोजित विराट आर्य महाकुंभ कार्यक्रम में केरल के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान ने लोगों को संबोधित किया। संबोधित करते हुए भारत की संस्कृति को हजारों साल पुरानी विरासत बताया। फिरोजाबाद के सिरसागंज स्थित आर्य गुरुकुल महाविद्यालय में होने वाले 3 दिवसीय आर्य महाकुंभ कार्यक्रम का आयोजन पर्यटन एवं संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश ने कराया। कार्यक्रम के समापन समारोह पर आए केरल के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान को प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। मोहम्मद आरिफ खान ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी सिर्फ वेदों के विद्वान ही नहीं थे, उन्होंने महिलाओं के उत्थान और जाति कुप्रथा को दूर करने में काफी सकारात्मक भूमिका निभाई थी। इसको लेकर उनका काफी विरोध भी हुआ था। रिपोर्ट मुकेश गुप्ता, फिरोजाबाद। सबकी उपस्थिति के बीच यह ज्ञान की ज्योति इस मंच से प्रज्वलित होकर एक दूरगामी संदेश देने के लिए राज्यपाल महोदय हमारे मध्य हैं। बहुत बहुत स्वागत। सावधान हो जाएं। दीप प्रज्वलन की पावन औपचारिक राम त्रिपाठी उसके बाद देश के विभिन्न हिस्सों में अनेक कार्यक्रम हुए। में झगड़ा हुआ था, पहला व्यक्ति तो था, और उसके बाद देश के विभिन्न हिस्सों में अनेक कार्यक्रम हुए। मेरे सामने उपस्थित हमारे सभी श्रद्धेय सन्यासीवृंद की द्वितीय जन्म शताब्दी के अवसर पर आयोजित निवेदन करना चाहता हूँ, हम केवल मात्र 2 साल ये कार्यक्रम करके नहीं रह गए। इस आवरण के साथ आज इस अवसर पर विमोचित किया गया सभी सम्माननीय माननीय महनीय अतिथियों के द्वारा और ये प्रथम प्रयास जिस प्रकार से बहुत अल्प समय में जो सहयोगी हैं वो सभी मंचस्थ विद्वानों का स्वागत संपन्न करते हुए पाल वर्मा जी हमारे उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के कुलपति विराट आर्य कुंभ के मुख्य अतिथि दयानंद जी के जीवन के संघर्ष के रूप में जो निष्कर्ष का हलाहल और अमृत हमें प्राप्त हुआ है, हम उसका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। महर्षि स्वामी दयानंद जी के बारे में आपने उनके जीवन यात्रा के बारे में सदानंद जी की याद आती। आज से लगभग 95 वर्ष पहले दिल्ली की जामा मस्जिद के अंदर 4 अप्रैल 1919 को लगभग 30,000 लोगों की जनसंख्या वहां पर थी। वहां पर स्वामी सदानंद जी ने आकर के वेद मंत्रों का उच्चार किया था। यह भूतो न भविष्यति, न पहले कभी हुआ आगे कभी होगा, इस बात का कोई विश्वास नहीं। और वहां आकर के उन्होंने जो वेद मंत्र कहा था, और त्वम हीने पिता वसो त्वम माता सत्कृतो भवि तथा ते सुगुणमय महे। उन्होंने एक बहुत अच्छा शेर भी कहा था, मुझे याद आता है, हिंदुओं ने सनम में जलवा पाया तेरा, हिंदुओं ने सनम में जलवा पाया तेरा, आतिश
चिट्ठियां ने रस गाया तेरा। बड़ा है, अंधविश्वास बड़ा है, आडंबर बड़ा है, अनाचार बड़ा है, भ्रष्टाचार बड़ा है। बिल्कुल खास है। महर्षि दयानंद जी की 200वीं जन्म जयंती है और फिरोजाबाद की जन्म स्थल है उनका, और आपका आगमन हुआ है और आपका जन्मदिन भी है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद फिरोजाबाद की मैं जनता आप प्रेषित सबको धन्यवाद देता हूँ, आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, और जो आयोजक हैं मंत्री जी खास तौर से बुलाया मुझे यहाँ आप सबसे मिलने का, इतनी विभूतियों से मिलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, दिल्ली एनसीआर भीषण प्रदूषण की चपेट में है, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, सरकार को फटकार लगाई है। अब ये मैं तो केरला में रहता हूँ, मुझे तो उसके बारे में गंगा जमनी चाहिए। ये सब जो शब्द हैं जी, ये जो लोग चाहते हैं वो करते हैं। भारत की संस्कृति हमेशा से ऋग्वेद से ही, सबसे पुरानी किताब दुनिया की सबसे पुरानी किताब ऋग्वेद, बिल्कुल एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। तो विविधता को, जिसके लिए वैदिक शब्द है बहुधा, उसको नैसर्गिक नियम माना गया है, उसके लिए स्वीकार्यता, उसके लिए सम्मान, और मानव के जाति के लिए ये चुनौती कि ये सामने से नजर आने वाली जो विभिन्नताएं हैं, इनको हम अंदर छुपी हुई एकता को सुदृढ़ करने के लिए कैसे प्रयोग कर सकते हैं, ये मानव के लिए चुनौती। ऐसे कार्यक्रम से क्या कुछ कहना है आपका? जिस प्रकार से 200वीं महर्षि दयानंद जी की 200वीं जयंती का प्रादेशिक स्तर का बल्कि राष्ट्रीय स्तर का ये आयोजन उत्तर प्रदेश के पर्यटन संस्कृति विभाग के तत्वाधान में आयोजित हुआ। इसमें आयोजन की मुख्य भूमिका में आर गुरुकुल महाविद्यालय सिरसा का जिला प्रशासन ने सारी व्यवस्था देने का काम किया, और उसमें तीनों दिन लगातार जिस प्रकार से एक संदेश सनातन संस्कृति के प्रति और समाज के प्रति देने का काम हुआ, और उसको अंतिम मजबूत अनुमोदन हमारे आर्य मोहम्मद साहब जो धर्मनिरपेक्षता के प्रतिबिंब उन्होंने देने का काम किया। आपने संबोधन सुना होगा, वेदों का ज्ञाता, मर्मज्ञ, धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक। आपने देखा कितना उनका जो उद्बोधन था, कितना सुयोग्य व्यक्ति, वेदों के ज्ञाता के मामले में कहा जाए तो यही तो सिखाता है भारत भारतीयता, न धर्म का कोई। आर्य मोहम्मद साहब जिनके लिए कहा जाता है कि हम हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, देखिए मन से जो उद्बोधन दिया वेदों के बारे में, हम लोगों को नहीं मालूम, वो चीज़ उन्होंने बताने का काम किया। यही भारत की संस्कृति है, यही हमारा सनातन परंपरा आदर्श मूल्य है, यही तो हमारी संस्कृति को, धरोहर को संरक्षित और सुरक्षित करना है। ये संदेश पूरे जिले में गया है, और हमारे सौभाग्य है कि हमारे फिरोजाबाद के जनपद के अंतर्गत सिरसागंज की धरती से ये संदेश पूरे राष्ट्र में 28 देशों में लाइव हुआ है कार्यक्रम। ये संदेश पूरे विश्व में पहुंचे, और यही संदेश में निहित है हमारे देश का सर्वोच्च शिखर की परिकल्पना जो आदरणीय प्रधानमंत्री ने की है कि विश्व गुरु भारत बने, विश्व की सबसे बड़ी ताकत भारत बने, पुनः एक बार हम विकासशील भारत से विकसित भारत बने। ये इन्हीं विचारों से, यही संकल्पों से पूरा होगा। ये असली मकसद पूरा इसी मंच से, ये इस जो हमारे महामहिम राज्यपाल का उद्बोधन है, इस ओर इंगित करता है। आपके विभाग द्वारा लगातार संस्कृति के माध्यम से ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं, युवा पीढ़ी को क्या लाभ मिलेगा? यही तो अगली पीढ़ी को जो हमने एक परिकल्पना की है कि 2047 में जब आजादी का 100वां वर्ष, शताब्दी वर्ष मना रहे हो, तब तक भारत को विकसित करना है। तो ये कब होगी? हम तो बुढ़ापे में आ जाएंगे अपन लोग, तब तक यही पीढ़ी, बिल्कुल आज पीढ़ी विद्यार्थी जीवन जी रही है, यही इनके कन्नों पे ही भारत का भविष्य होगा। जब ये सुरक्षित होगी, सुविचारित होगी, सुसंस्कृत होगी, योग्य होगी, देश के लिए समर्पित भाव से जीवन जिएगी, तभी तो वो परिकल्पना पूरी होगी। यही उद्देश्य है। मणिपुर का मामला हो या देश में किसी भी प्रदेश या किसी राज्य के किसी कोने का मामला हो, सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। कल ही माननीय गृहमंत्री ने बैठक की थी, आज भी उसमें एक बैठक चल रही जिसमें कठोर निर्णय लिए जाएंगे। किसी भी कीमत पर राज्य के या देश के किसी भी हिस्से में हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खुले मन से सरकार टेबल पे आके बात कर सकता है। कोई अगर किसी को
संतुष्टि नहीं है, लेकिन हिंसा को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया है। सर, गंगा जमुनी तहजीब का ये कार्यक्रम हुआ, लेकिन आजकल जो राजनीतिक दौर है उसमें जो नारे चल रहे हैं वो क्या दिशा और दशा जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको इंगित करते हैं? तो आज यहाँ से संदेश गया, आरिफ मोहम्मद साहब का संदेश है, यही प्रचार करिए, इसी से सब समाधान है।